जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रमुख जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव तथा जानने के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है क्या हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैप के माध्यम से पूरा मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे इसको याद करना है। हमारा टारगेट कंप्लीटली रूप से वीडियो के अंतर्गत पे ये रहना चाहिए कि आप जो भी पढ़ें तो वीडियो के साथ में कंप्लीटली रूप से पॉज करके और नोट्स बना के नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी आपके आने वाले विगत एग्जाम है, वीपीडीओ या वीडियो या उत्तराखंड ग्रुप डी या ग्रुप सी जो भी एग्जाम होती हैं, या यूकेपीएससी अगर एग्जाम होता है तो कुछ टाइम पहले से अभी इसकी वैकेंसी भी जारी नहीं की है। जब आने वाले टाइम पर इसकी वैकेंसी जारी हो जाएगी तो उस समय पर आपको एग्ज़ाम टाइम पे इंटरव्यू सेशन पर ये टॉपिक क्या करेगा, काफ़ी अत्यधिक मात्रा पर मददगार साबित होगा। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि यदि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप उत्तराखंड की स्टेट के हैं तो आपके लिए उत्तराखंड जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जामिनर क्या कर लेता है, अपने स्टेट संबंधी क्वेश्चन है रिलेट कर जाता है। अगर आपको नहीं आएगा तो वहाँ पर नंबर कटने के चांस होते हैं और वो एग्जामिनर सोचता है कि ये तो अपने गृह क्षेत्र से, अब इसको बारे में मालूम नहीं है तो और चीज़ों के बारे में ये क्या इंक्वायरी रखता होगा या क्या इन्फॉर्मेशन रहता होगा। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती है, जो एग्जामिनर होता है स्टूडेंट को बरगलाने की कोशिश करता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन करने की कोशिश करता है और बहुत चीज़ें रहती है। जैसे आप जब इंटरव्यू सेशन पर आप बैठेंगे तब आपको अनुभव आ जाएगा। वैसे हम ज़्यादा अपने टाइम न लेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उत्तराखंड के अंतर्गत पर रिलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड भारत के अंतर्गत पर। देखिए ये बनने वाला 27वें नंबर का राज्य था। ठीक कहाँ पर स्थित है, मैप के माध्यम से पूरा बता दिया। 13 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत पे है। और एक एक करके जैसे कि बेसिक सी जानकारी तो हम रिलेट करते हैं, लेकिन अगर कोई पुराना रिविजन भी है तो इसके साथ में आपको क्या करेगा, समझने में मददगार साबित होगा। पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर्स ऑफ असेंबली सीट्स इन उत्तराखंड इन 70। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, 70 है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दी टोटल्स नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन उत्तराखंड इन 70। ठीक। और विधानसभा के अंतर्गत पे पहले तो 70 फर्स्ट था, 71 सीटें थी, एक एंग्लो इंडियन था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आप इस प्रकार से कन्फ्यूजन मत होइएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटों की संख्या 15। ठीक है, द नंबर ऑफ द रिजर्व्ड सीट इन दी असेंबली अंडर उत्तराखंड इन 15। उत्तराखंड के अंतर्गत पे विधानसभा की सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 15। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, विधानसभा की फर्स्ट क्वेश्चन बना था हमारा, विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है, जिसके अंतर्गत पे क्या है, 15 सीटें रिजर्व है। तो इसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें क्या हो गया, 55 हो गया। ठीक है, 55 सीटें क्या होगी, जनरल से नॉर्मल सीटों से आएगा, इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो और इस 15 सीटें उनमें क्या दिया जाएगा, रिजर्व दिया जाएगा। आगे नाम जानेंगे इसके अंतर्गत से कि द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व फॉर एससी इन उत्तराखंड इन 13 इन द क्या हो गया, विधानसभा। उत्तराखंड में एससी के लिए विधानसभा के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 13 है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर एससी इन उत्तराखंड इन 13 इन दी क्या हो गया, विधानसभा। उत्तराखंड के अंतर्गत पे एससी के लिए विधानसभा की सुरक्षित सीटें कितनी है, 13 है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। ठीक है, 15 हो गया, अभी 2 किस में है, अब आपको ऑटोमेटिक अनुमान लगा सकते हैं कि वो किसके लिए, एसटी के लिए। ठीक, इसके अंतर्गत की बात करें तो 15 जो सीट है कहाँ कहाँ से रिजर्व है, ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 3 तो हरिद्वार के अंतर्गत से, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। 3 सीटें एससी के लिए हरिद्वार से रिजर्व है और एक एक सीट कहाँ कहाँ से है, और उसके बाद में देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, और उत्तरकाशी हो गया, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली हो गया, और नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, और पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, सबसे एक एक सीट है, लेकिन हरिद्वार से एससी के लिए रिजर्व सीटें कितनी है, 3 सीटें यहाँ पर स्थित है, समझ गए होंगे आप। आगे बात करेंगे, आगे है द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व्ड फॉर एसटी इन द असेंबली अंडर उत्तराखंड इज 2। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे एसटी के लिए विधानसभा के अंतर्गत पे सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 2 सीटें हैं। ठीक, समझ गए होंगे। एससी के लिए तो 13 सीटें हैं, 2 हरिद्वार की, इसके अंतर्गत पे देखिए 3 हरिद्वार से। ठीक है, 3 हरिद्वार से था, और उसके बाद में 10 सीटें जो है कि और डिस्ट्रिक्टों से, इस रूपों से बांटा गया। आप समझ गए होंगे। आगे बात किया गया, जैसे कि हमने कहा कि एसटी के लिए द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व्ड फॉर एसटी इन द असेंबली अंडर उत्तराखंड इन 2। 2 सीटें उत्तराखंड के अंतर्गत पर एस
टी के लिए विधानसभा के अंतर्गत पे सुरक्षित सीटों की संख्या 2 है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब वो दोनों सीटें कहाँ पर स्थित है। ठीक, अब देखिए, एक सीट है चक्राता के अंतर्गत पे, जो क्या है उत्तराखंड के अंतर्गत पे देहरादून हो गया। उत्तराखंड की कौन सी कैपिटल है, शीतकालीन कैपिटल है। मैप पर मैं बता देता हूँ, आप कन्फ्यूजन मत होएगा। दूसरा देखिए, नाम देख लीजिए, नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर, ये कहाँ पर स्थित है। देखिए ऊधम सिंह नगर भी मैं बताता हूँ, 2 सीटें ST के लिए रिजर्व है। तो ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए एक क्या हो गया, ये देखिए, ये जो एरिया है ये पूरा देहरादून का एरिया हो गया। और जो ये देखिए, ये तो पूरा एरिया हो गया ऊधम सिंह नगर हो गया। ऊधम सिंह नगर क्या हुआ था, नैनीताल से बनकर अलग हुआ था। ठीक है, नैनीताल से टूटकर अलग हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे मैं रिलेट करूँगा, और पिथौरागढ़ से चंपावत और अल्मोड़ा से बागेश्वर टूटकर अलग बना था। और ये देखिए, चमोली से और टिहरी गढ़वाल हो गया, और पौड़ी गढ़वाल से अलग होकर क्या बना था, रुद्रप्रयाग बना था। और आप समझ गए होंगे, इतना ही था इसके अंतर्गत में जो टूटकर अलग बने थे। पहले 8 थे, फिर उसके बाद में क्या हो गया 13, जो अलग अलग रूप से टूटे, इसी रूप से बनकर अलग हुआ था। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पर इसके अंतर्गत पे क्या था कि जो SC के लिए 13 सीटें ये होगी 3 हरिद्वार से, और ज़्यादा जो बचते हैं कहाँ पर स्थित हो गया, एक सीटें और होगा रिजर्व है। और उसके बाद में क्या है इसके अंतर्गत पे, जो SC के लिए द नंबर ऑफ द सीट रिजर्व्ड फॉर ST इन द असेंबली अंडर उत्तराखंड इन 2 सीट्स इसके अंतर्गत पर स्थित है। चक्राता देहरादून बता दिया है, और नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर कहाँ पर स्थित है, इसको भी मैंने मैप के माध्यम से आपको बता दिए। आगे बात करेंगे। आगे कहा गया है द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम द उत्तराखंड इन 5। लोकसभा सीट उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितनी है, 5 सीट है। देखिए, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम उत्तराखंड इज 5। उत्तराखंड से लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। कहाँ कहाँ से स्थित है, अब ये भी हम जान लेते हैं। जो ये सीटें हैं इसके अंतर्गत हो गया टिहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, और हरिद्वार के अंतर्गत पर पे स्थित हो गया। देखिए, लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, 3 सीट जो है गढ़वाल के अंतर्गत से, 2 कुमाऊं के अंतर्गत पर स्थित है। 2 कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल है। जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं गढ़वाल के अंतर्गत पर, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, और तीसरा कौन सा हो गया, हरिद्वार हो गया। मैप पर बता देता हूँ मैं, वैसे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल तथा हरिद्वार। देखिए, ये रहा टिहरी गढ़वाल, ये रहा पौड़ी गढ़वाल, ये रहा हरिद्वार। 3 सीटें यहाँ से रिजर्व होगी, और 2 सीटें लोकसभा के अंतर्गत पे नैनीताल और अल्मोड़ा यहाँ पर स्थित हो गया। 2 सीटें यहाँ पर से भी आ गई। ठीक, उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर लोकसभा की 5 सीटों की बात करता तो कहाँ कहाँ से, सबसे पहले पूछ लेगा कितनी सीटें, फिर पूछ लेगा कि गढ़वाल से कितनी सीटें तथा कुमाऊं से कैसी सीटें। तो गढ़वाल से 3 सीटें तथा कुमाऊं से 2 सीटें। गढ़वाल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से, पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया इसके अंतर्गत पे, हरिद्वार स्थित हो गया। यहाँ से लोकसभा की सीटें स्थित होगी। आगे बात करेंगे। आगे है इसी के अंतर्गत पे, ठीक है, आगे है इसी के अंतर्गत पे, हरिद्वार इज़ द स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरियाज बट द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वोटर्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लगभग ये छोटा है, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है, हरिद्वार का है। ठीक है, इसके अंतर्गत पर आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो चमोली है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत स्थित है। लेकिन वैसे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन और उसी के अंतर्गत पर लोकसभा के अंतर्गत पर अगर सीटों की बात करें तो हरिद्वार क्या है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्या हो गया, हरिद्वार छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि हरिद्वार 1988 में बना था। हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार के अंतर्गत पर स्थित है। हरिद्वार के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 2360 हो गया। ठीक है, 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, उत्तरकाशी क्या फैला है, हरिद्वार फैला है, 2360 वर्ग किलोमीटर। ध्यानपूर्वक याद करिएगा। हरिद्वार इज द स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरियाज बट इज द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ वोट्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटा है, लेकिन अगर इसी के अंतर्गत पे मतदाताओं की दृष्टि की बात करें तो सबसे बड़ा लोकसभा सीट वाला कौन सा है, हरिद्वार है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। ये देखिए, पौड़ी गढ़वाल इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ एरियाज बट द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ वोटर्स। इसी के अंतर्गत की बात करें तो ये क्या करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट वाला जिला कौन सा हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी गढ़वाल 1840 ईस्वी पर बना था। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 5329। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल फैला हुआ है। पौड़ी गढ़वाल इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ एरियाज बट द स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ वोटर्स। समझ गए होंगे आप। मैप पर बताने की आवश्यकता है, वैसे मैप पर मैं एक बार और रिलेट कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन मत हो कि आखिर पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसकी बात कर रहे थे हम, इसी के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे थे। ये चले मैं इनसे 10वें नंबर की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है, ये देखिए पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित हो गया, पौड़ी गढ़वाल
यहाँ पर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। श्रीनगर इसी के अंतर्गत पे स्थित है, आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। एक जम्मू कश्मीर ऊपर, श्रीनगर ऊपर भी स्थित है, एक पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर भी स्थित है, दोनों एक साथ पे। यहाँ पर आप आसान शब्दों पर समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, रिलेट हो गया है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है 10 सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससी अंडर लोकसभा फ्रॉम द उत्तराखंड ई फ्रॉम अल्मोड़ा। उत्तराखंड से लोकसभा के अंतर्गत पर एससी हेतु सुरक्षित सीट कौन सी। देखिए, एक सीट अगर एससी के लिए अगर कोई सीट आती है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आएगा, पक्का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिजर्व है। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पर, मैं मैप पर बता देता हूँ कि अल्मोड़ा कहाँ पर स्थित है। अल्मोड़ा, ये देखिए अल्मोड़ा से, कि जैसे मैंने कहा कि अल्मोड़ा से टूट कर क्या बना, बागेश्वर बना। और अल्मोड़ा के अगर इसी के अंतर्गत पर, अल्मोड़ा कब बना था, 1891 पर बना था। देखिए, ध्यानपूर्वक याद देखिएगा, 1891 में अल्मोड़ा बना था। अल्मोड़ा का मुख्यालय नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। अगर अल्मोड़ा के अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत पर ही स्थित है। और अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे अल्मोड़ा फैला हुआ है। ठीक, समझ गए होंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है। जैसे कभी एग्जाम में रिलेट कर सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए छांट कर लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 3 है। द नंबर ऑफ द राज्यसभा सीट्स फ्रॉम द उत्तराखंड इज 3। द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम द उत्तराखंड इज 3। उत्तराखंड से राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द हाई कोर्ट अंडर द उत्तराखंड वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन 9 नवंबर 2000। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पर उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या है कि जो इसके अंतर्गत उत्तराखंड का गठन तो 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। 9 नवंबर 2000 को जब गठन किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। द हाई कोर्ट अंडर उत्तराखंड वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन 9 नवंबर 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, उत्तराखंड का हाईकोर्ट बना था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट देश में बनने वाला 20वें नंबर का हाईकोर्ट बना, जो नैनीताल पर स्थित है। द हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड बिकम द नंबर 20 हाईकोर्ट टू विद बिल्ट इन कंट्रीज विथ लोकेटेड एट नैनीताल। ठीक, ये कौन सा है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे ये बनने वाला, उत्तराखंड बनने वाला राज्य। तेलंगाना राज्य बनने के बाद में तो ये बनने वाला कौन से नंबर का राज्य है, 27वें नंबर का राज्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बनने वाला 27वें नंबर का राज्य। लेकिन अभी क्रम इसका कम हो गया। ठीक है, अभी इसका क्रम कौन सा आ गया, 26 आ गया, क्योंकि क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गई है। लेकिन इसी के अंतर्गत पे क्या होता है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट देश में बनने वाला 20वें नंबर का हाईकोर्ट है, जो कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। द हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड बिकम द नंबर ऑफ 20 हाईकोर्ट्स टू बी द बिल्ट इन कंट्रीज विच इज लोकेटेड एट नैनीताल के अंतर्गत पर स्थित है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत का क्वेश्चन। और इसके बात कर रहा है उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंतर्गत पर मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 9 है। द टोटल नंबर्स ऑफ जजेज अंडर द उत्तराखंड हाईकोर्ट इन 9 इंक्लूड द चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़कर उत्तराखंड के अंतर्गत पर हाईकोर्टों के अंतर्गत पर जजों की संख्या कितनी होती है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आज तक भी जितने जज बने उनके नाम भी मैं यहाँ पर इसके साथ में इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि आप समझ सकें अगर पूछ सकता है। सबसे पहले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, इसी के अंतर्गत पे सबसे पहले कौन थे, उसके बाद में कौन बने, या इस प्रकार से क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। तो अशोक देसाई सबसे पहले बने थे। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल का गठन किया गया था, तब सबसे पहले क्या हुआ था, पहले बनने वाले अशोक देसाई थे। एक पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपके लिए जूम कर दिया, ये देखिए अशोक देसाई कौन हो गए, पहले मुख्य न्यायाधीश हो गए। ठीक, समझ गए होंगे। और उसके अंतर्गत तो आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, वैसे तो ज़्यादा पूछता है नहीं। और उसके अंतर्गत पे देखिए, ये आराम से मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ, और उससे ज़्यादा पूछता नहीं है। और एक फर्स्ट पूछेगा, फर्स्ट जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि अशोक देसाई पहले बने थे, और एक हाल ही में पूछेगा 2021 में, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे। देखिए, इसके अंतर्गत पे रमेश रंगनाथन ने 10वें नंबर के थे, जिनके द्वारा क्या किया गया, इस्तीफा दे दिया गया था। और उसके बाद में आगे कौन बने थे, रवि मलिमथ के द्वारा। और 11वें नंबर की बात करें तो रघवेंद्र, ठीक है ना, रघवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है, कौन हो गया, 11 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए 11 हाल ही में जो 7 जनवरी 2021 को क्या किया गया है, इन्होंने अपॉइंट किया गया मुख्य न्यायाधीश जो बने, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी रघवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तराखंड के अंतर्गत पे। यदि आपके कोई भी आगे एग्जाम होता है तो यहाँ पर से क्वेश्चन काफ़ी अत्यधिक मात्रा में रिलेट करेगा। अगर रिलेट भी नहीं करता है तो जानने के लिए क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।